आप लोगों ने कभी ना कभी कोई वीडियो गेम तो खेला ही होगा। तो क्या हो अगर आप भी किसी गेम के अंदर चले जाएं और वहां पे आपको इस गेम को कंप्लीट करने का टास्क मिल जाए। स्वागत है आप सभी का स्टेक अप मूवीज में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 10 बेहतरीन गेमिंग वर्ल्ड मूवी जहां पे लोग फंस जाते हैं किसी गेम के अंदर। मैंने यहाँ पे जुमांजी जैसे कुछ मूवी को ऐड नहीं किया है। अगर आपको जुमांजी जैसे कुछ मूवी चाहिए तो आप इस आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 10वें नंबर पे है सॉकर पंच। इस मूवी में एक लड़की थी जिसका नाम था बेबी डॉल। फिर बेबी डॉल का स्टेप फादर उसे धोखे से एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज देता है। एक दिन जब बेबी डॉल डांस क्लास में प्रैक्टिस कर रही थी तो वो अचानक से एक इमेजिनरी गेमिंग वर्ल्ड में चली जाती है और उस गेमिंग वर्ल्ड में बाकी लड़कियों को भी बुलाती है। फिर ये लोग अपने गेमिंग वर्ल्ड की मदद से उस मेंटल हॉस्पिटल से निकलने की प्लानिंग बनाते हैं। 9 नंबर पे आता है 2016 की मूवी बीटा टेस्ट। सेंटिनल कंपनी एक वीडियो गेम बना रहा था और मैक्स नाम का एक गेमर उस गेम का टेस्टिंग कर रहा था। फिर मैक्स को पता चलता है कि उस गेम के इवेंट असली दुनिया में हो रहे हैं और ओर्सन क्रीड इस गेम में असली हीरो था। उस गेम की वजह से धीरे धीरे उनके शहर में खतरा बढ़ने लगा था। फिर मैक्स और क्रीड एक साथ मिलकर अपने शहर को इस गेम से बचाने की कोशिश करते हैं। 8वें नंबर पे है पिक्सेल्स। एलियन का एक ग्रुप वीडियो गेम टेक्नोलॉजी की मदद से पृथ्वी में अटैक कर देता है। यह अटैक पृथ्वी के सभी हिस्से में होने लगता है। यह वीडियो गेम के कैरेक्टर सभी जगह को धीरे धीरे करके तबाह करने लगते हैं। सैम बैनर बचपन में एक गेमर था। यह इन एलियन को हराने के लिए एक प्लान बनाता है। फिर ये लोग उनके साथ गेम खेल के उनको हराने की कोशिश करते हैं। 7वें नंबर पे है स्पेस जम ए न्यू लेजेसी। यह तीसरा पार्ट है इस सीरीज का। सुपरस्टार लेब्रन जेम्स और उसका बेटा डॉम वार्नर ब्रोस के एक डिजिटल स्पेस में फंस जाते हैं। फिर लेब्रन अपने बेटे को फिर से घर लाने की कोशिश करता है लेकिन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे रोक देता है और लेब्रन को एक चैलेंज देता है कि अगर लेब्रन जेम्स उनको एक बास्केटबॉल गेम में हरा देता है तो ये उनको फिर से घर भेज देगा और अगर ये लोग उस गेम में हार गए तो ये और उसका बेटा उस गेम में हमेशा हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएंगे। फिर लेब्रन जेम्स कुछ बनी डेफी डॉग्स और लूनी ट्यून्स के साथ एक गैंग बनाता है और ये लोग एआई के साथ एक बास्केटबॉल गेम खेलते हैं। 6ठे नंबर पे आता है 2009 की मूवी गेमर। कैन कैसल एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया था जिसकी मदद से कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है और उस टेक्नोलॉजी का नाम था नैनक्स। ये अपने टेक्नोलॉजी को जेल के कुछ कैदियों में आजमाता है। उन कैदियों को एक रियल लाइफ वर्चुअल गेम खेलने के लिए भेज दिया जाता है और जो भी कैदी उस गेम के लेवल 30 को पार कर लेगा उसे आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन जब टिलमैन इस गेम में आगे बढ़ता है और इस गेम को जीतने लगता है तो कैसल को लगता है टिलमैन उसके लिए एक खतरा है। तो ये टिलमैन को खत्म करने के लिए अपना एक स्पेशल टीम भेजता है और टिलमैन को अपने फैमिली को मारने के लिए मजबूर करने लगता है। 5वें नंबर पे है द कॉल ऑफ। इस मूवी को कॉल ऑफ ड्यूटी से इंस्पायर होकर बनाई गई है। 8 लोगों को एक वर्चुअल रियलिटी गेम खेलने के लिए बुलाया जाता है। सभी लोगों को अपना अपना सूट और हेलमेट दे दिया जाता है। फिर हेलमेट को बंद करते ही इनका गेम शुरू हो जाता है और जो भी उसमें जीतेगा उसे इनाम के तौर पे $1,00,000 मिलेंगे। फिर इस गेम में उनको एक टास्क मिलता है। उनका गेम 25th फ्लोर से स्टार्ट होगा और सभी लेवल को एक एक करके पार करके ग्राउंड फ्लोर में पहुंचना होगा और बिल्डिंग को मेन विलन से आजाद कराना होगा। फिर इन्हें गेम के दौरान पता चलता है कि अगर इनको गेम के दौरान गोली लगती है तो ये असली में इंजर्ड हो जाते हैं और गेम में अगर कोई मर जाता है तो असली दुनिया में भी ये लोग मर जाते हैं और इनको जैसे भी करके गेम को खत्म करना होगा। 4थे नंबर पे आता है गन्स अकिम्बो। स्किसम कंपनी एक ऑनलाइन डेडली गेम बनाया था जो कि लाइव स्ट्रीमिंग होता था। इस गेम में कुछ साइको और क्रिमिनल को भेज दिया जाता है। फिर ये लोग एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं और लास्ट में कोई एक ही जिंदा रहता है। फिर माइल्स इस कंपनी को ट्रोल करने लगता है। फिर स्किसम के कुछ लोग माइल्स के अपार्टमेंट में अटैक कर देते हैं और माइल्स को जबरदस्ती उस गेम के अंदर भेज देते हैं। माइल्स को उस गेम से बाहर निकलना होता है और निक्स नाम के एक डेडलियस्ट साइको किलर से अपने आप को बचाना होता है। 3रे नंबर पे आता है फ्री गाय। गाय फ्री सिटी के बैंक में एक काम करने वाला आम आदमी था। वो इस बात से अनजान था कि उसकी दुनिया एक वीडियो गेम है। फिर एक दिन ये मोलोटोव गर्ल से मिलता है और ये उसे उस गेम के असलियत के बारे में बताती है और गाय के लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उसको नए नए काम के लिए इंस्पायर करने लगती है। फिर गाय इस गेम में क्या क्या करता है आप इस मूवी में देखिए। दूसरे नंबर पे आता है 1999 का मूवी एग्जिस्टेंस।
अंटिना रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक रियल लाइफ वर्चुअल गेम बनाया था जिसका नाम था एग्जिस्टेंस। फिर बायोपोर्ट्स और अम्बिकल कॉर्ड टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ लोग इस गेम में कनेक्ट हो जाते हैं और उस गेम को खेलने लगते हैं। अलेग्रा और टेड इस गेम को बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे थे। इस गेम में बहुत सी मिस्ट्री होती है और इन दोनों को इसको पता लगाना होता है और गेम को कंप्लीट करना होता है। और इस मूवी में आपको आखिर में एक गजब का ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा। पहले नंबर पे है रेडी प्लेयर वन। जेम्स हेलिडे ने ओएसिस नाम का एक वर्चुअल रियलिटी गेम बनाया था। फिर जेम्स हेलिडे के मरने के बाद उसका गेमिंग अवतार बताता है कि इस गेम में 3 बड़े चैलेंज छिपे हुए हैं। हर चैलेंज को पहले कंप्लीट करने वाले को एक एक चाबी मिलेगा और तीनों चाबी से एक बक्सा खुलेगा जिसके अंदर है एक ईस्टर एग, और जिसे भी वो ईस्टर एग मिलेगा वो ओएसिस का नया मालिक होगा और उसे $500 बिलियन भी मिलेंगे। फिर ईस्टर एग को पाने के लिए बहुत से लोग उस गेम के अंदर आते हैं और उस गेम को खेलते हैं। उनमें से एक कंपनी था IOI। उस कंपनी में बहुत से गेमर काम करते थे जिनको कि सिक्सर भी बोला जाता था और इन लोगों का असली मकसद था ईस्टर एग को ढूंढना। लेकिन 5 साल हो चुके थे लेकिन आज तक उसका पहला चैलेंज भी कोई कंप्लीट नहीं कर पाया था। फिर पर्सिवल अपने कुछ दोस्त एस और आर्टेमिस के साथ उस गेम को कंप्लीट करने के लिए कोशिश करता है। अगर आपको इसी तरीके का और वीडियो चाहिए तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।